नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। बहुजन समाज पार्टी का कारवां धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसकी शक्ति भी बढ़ती जा रही है। मेरठ की सरदना सीट जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर कई बार बीजेपी का विधायक रह चुका है, कई बार समाजवादी पार्टी का, एक टाइम पर बसपा का भी विधायक यहाँ से हुआ करता था। सरदना सीट इस वक्त भी हॉट बनी हुई है, इस वक्त भी चर्चा का सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ से बसपा ने एक दमदार प्रत्याशी मैदान में उतारा है। बसपा ने बिल्कुल सोच समझ के सही रणनीति, सही समीकरण के अनुसार सरदना का टिकट विनीत भराला को दिया है। विनीत भराला जाट समाज से आते हैं और आपको पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाट लैंड कहा जाता है और सरदना में भी ठीक ठाक संख्या में जाट बिरादरी है, दलित बिरादरी है और आपका मुस्लिम भी है, वहाँ पर ओबीसी भी है। इस बार क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से तो वैसे ही कैसी नाराजगी चल रही है आपको पता है। दूसरा, समाजवादी पार्टी से भी लोग उतने खुश नहीं हैं। ऊपर से अभी हाल में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के बारे में जो स्टेटमेंट दिया, जिस तरीके से दिया, जिस अंदाज में दिया, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उस वजह से भी प्रभाव पड़ेगा समाजवादी पार्टी के रिजल्ट पर वहां। तो सरदना भी इससे अछूता नहीं है ना। आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है। अब जैसे जयंत चौधरी जाट समाज से हैं, विनीत भराला जाट समाज से हैं, जितनी तमाम लोग जो जाट समाज से बिलोंग करते हैं उन पर असर तो डाला ही है ना। और मान सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है, तो इसलिए अब लोग वहां पर जो सरदना के लोग हैं, जो लोकल खबर करते हैं, जो लोग गांव-गांव घूम करके लोगों से बात करके जो वीडियोस बनाते हैं, जिन्हें हम यूट्यूब का मीडिया कहते हैं, उन लोगों ने तमाम वीडियोस अब करने शुरू कर दिए जो बाहर निकल के बात आ रही है। और मेरी भी कुछ लोगों से वहां बात हुई तो ये निकल के आया सामने कि यहाँ पर भाजपा की टक्कर सीधी बसपा से होगी। बड़ी बात है, ये बड़ी चीज लोगों ने कही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय हो गया है। तो त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो आपको पता है कि इसका फायदा बसपा को मिलता है। कुछ लोग तो मतलब ज्यादातर तो लोग यही कह रहे हैं कि सीधी टक्कर है बसपा में और बीजेपी में। हालांकि यहाँ से अतुल प्रधान विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उधर संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके हैं। वो फिर कोशिश करेंगे इस बार कि उनको टिकट मिले। हालांकि अभी कुछ तय नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जो भी होगा लड़ेगी तो है ही है भाजपा। और कोई ना कोई संगीत सोम के समाज से ही टिकट उनको मिलेगा, क्योंकि वो भी उधर चौबीसी है, उनका अपना ठाकुरों का चौबीसी है, चल कुछ करके गाँव वाँव, उस वजह से। खैर, जो समीकरण है वो समीकरण सरदना में बसपा के बिल्कुल फेवर में है। सब लोगों का कहना यह है कि अभी तक भी बसपा लड़ती रही थी। जैसे एक बार चंद्रवीर सिंह वहां से विधायक थे, तो जाट समाज से आते हैं चंद्रवीर भी और विनीत भराला भी। तो चूंकि असर पड़ता है इस चीज का, तो लोगों ने कहा कि इस बार बसपा ने कैंडिडेट बहुत अच्छा दिया है। विनीत भराला युवा हैं और उनकी इमेज भी अच्छी है, तो लोगों को पसंद आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है कैंडिडेट का समझ में आना। अब किसी को भी ले जा करके आप लड़ा दीजिए तो जाहिर सी बात है कि लोगों का क्या ही विश्वास जमेगा। लेकिन बसपा ने इस बार बहुत समझदारी दिखाई है वहां पर कि ये टिकट उन्होंने बहुत मजबूत कैंडिडेट विनीत भराला को दिया है। बहुत दमदारी के साथ बसपा चुनाव लड़ेगी, नतीजा चाहे जो हो। और अगर थोड़ा भी
थोड़ा भी अगर बसपा अगर वहाँ पर एफर्ट कर ले, जैसे कि आकाश आनंद का जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरा लगेगा, तो अगर उस विधानसभा की तरफ भी आकाश आनंद जाएं तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली बसपा वो सीट निकालने जाएगी सरदना की। इतना फेवर में इस वक्त माहौल बसपा के बना हुआ है। कई जगहों पर मैं आपको एक एक करके सीटों के बारे में बताती जाऊंगी कि कहाँ बसपा मजबूत लड़ रही है, मजबूत लड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस बार 2022 जैसा माहौल नहीं है, इस बार माहौल बहुत अलग है। उसके कई कारण हैं। एक तो बसपा सुप्रीमो मायावती की जो रणनीति है वो बिल्कुल बदली हुई है, उनके तेवर बदले हुए, उनका अंदाज बदला हुआ है। फिर आकाश आनंद कार्यक्रम कर चुके हैं, अगला कार्यक्रम वो करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे माहौल बनता है, इससे कार्यकर्ताओं में जोश आता है, इससे समर्थकों में जोश आता है, इससे वोटर्स में जोश आता है। ये चीज हो गई। फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बन रहा है, खासतौर पर हम अगर यूथ की बात करें, और आकाश आनंद इस नाराजगी का भरपूर फायदा उठा सकते हैं उत्तर प्रदेश में। उधर समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल भी पहली पसंद है ही नहीं, ये बात मैं कई बार कह चुकी हूँ। सेकंड ऑप्शन समाजवादी पार्टी के पास वहां कुछ नहीं है। जब जयंत चौधरी के साथ मिलकर के गठबंधन में चुनाव लड़े तब थोड़ी स्थिति ठीक हुई थी, और लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम समाज है, मुस्लिम बिरादरी है, वो कहीं ना कहीं रालोद के साथ होते हैं। वो ये गलतफहमी है कि समाजवादी पार्टी के साथ चले जाते हैं या चले जाएंगे, रालोद के साथ होते हैं। और बसपा मजबूत लड़ती हुई दिखाई देगी कैंडिडेट के हिसाब से, तो वहां भी होंगे। तो इनकी राह वैसे ही बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो इसका भरपूर फायदा कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को मिल सकता है। ऐसी लगभग कई सीटें मैं आपको बताती जाऊंगी जैसे जैसे मुझे लगता जाएगा, एनालिसिस कर करके कि हाँ कहाँ पर क्या चीज हो रही है। अब चुनाव की घोषणा प्रत्याशी के नाम की घोषणा समय से की जा रही है, ये भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि अभी 6 महीने का पर्याप्त समय मिल जाएगा। अगस्त खत्म होने को है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने मिल जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, अपने क्षेत्र में जाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, घर घर तक पहुंचने के लिए, जन जन तक पहुंचने के लिए। तो समय से प्रत्याशी की घोषणा हो जाना बहुत जरूरी है, टिकट फाइनल हो जाना। और बिल्कुल एंड मोमेंट पर टिकट ना बदले जाए, किसी के नहीं बदले जाए, बहुत सोच समझ के टिकट दिया जाए तो उसी को फाइनल रखा जाए, जिससे कि बाद में कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। और डमी कैंडिडेट बिल्कुल ना उतारे बसपा, ऐसे कैंडिडेट हों जो मजबूती से चुनाव लड़ें। तो ये पर्याप्त समय मिल गया। फिर मायावती एक्टिव हैं, आकाश आनंद एक्टिव हैं, तो डेफिनेटली ये चुनाव 2022 से बहुत अलग है। इस पर मैं विस्तार से बात करूंगी, इस पर अलग से चर्चा करने का ही ये विषय है। तो पूरा माहौल बसपा के फेवर में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग बहुत खफा हैं इन दो पार्टियों से, नाराज हैं और बड़ी संख्या में नाराज हैं। खासतौर पर यूथ नाराज है, आप तो देख ही रहे हैं माहौल। अब उत्तर प्रदेश में भी छोटे बच्चों का प्रोटेस्ट शुरू हो गया, जिन्हें हम जेन अल्फा कहते हैं। 13, 14, 15, 16, 17 की एज वाले जो स्कूली छात्र हैं, असुविधाओं के चलते स्कूल में जो माहौल है उसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। कहीं टीचर नहीं है, कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है, कहीं छत टपक रही है, कहीं टॉयलेट्स नहीं है, तो कहीं पूरी खाने में कमियां हैं, कीड़े निकल रहे हैं, मेंढक निकल रहे हैं, छिपकली निकल रही है, पता नहीं क्या चल रहा है। ये सारी कमियां अब निकल के बाहर आ रही। तो अब चूंकि बसपा हमेशा मुद्दों की बात करती है, समस्याओं की बात करती है, आम जनता की बात करती है, आम नागरिक की बात करती है, इधर उधर की कोई फालतू नहीं, धर्म जाति की कोई राजनीति नहीं, बसपा कोई आजू बाजू में भी नहीं है, छूकर भी नहीं जाती। और यही होना चाहिए। मैं इसी की ही पक्षधर हूं। आप मुद्दों पे बात कीजिए ना, कि आपने क्या किया। आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। आप 10 साल से हैं, आप 12 साल से हैं, आप 15 साल से हैं, आप 5 साल से हैं, आपका रिपोर्ट कार्ड दिखाइए जनता को, आपने क्या किया। धर्म और जाति की राजनीति तो बहुत डर करके डरपोक लोग करते हैं।
आपने किया जो उपलब्धियां हैं वो गिनवाइए। तो बसपा हमेशा मुद्दों की बात करती है, खुल के बात करती है, और इन्हीं सब चीजों पर ही वो सरकार को घेरती है और पिछली सरकारों को भी घेरती है। तो बसपा के पक्ष में माहौल इसलिए बनता हुआ दिख रहा है कि बसपा जन समस्याओं पर बात करती है, दलितों के, शोषितों के, वंचितों के, मजदूरों के, किसानों के, महिलाओं के, अल्पसंख्यकों के, ओबीसी के, सवर्ण समाज के, सबके मुद्दे उठाती है बसपा, सबकी बात करती है इस वजह से। और फिर दूसरी चीज नाराजगी, इसलिए बसपा के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और बसपा के जो कैंडिडेट हैं, बस जिनको भी टिकट मिलेगा, वो फिर कार्यकर्ता, समर्थक, ये सभी बसपा अनुशासन में रह करके काम करना जानते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से मंच पर तमाम दूसरे लोगों के आपस में ही लड़ रहे हैं। बसपा के यहाँ किसी भी तरीके की अनुशासनहीनता नहीं चलती है, बर्दाश्त नहीं की जाती है। आप देखिए कितनी भी भीड़ इकट्ठी हो जाए, ना कोई भगदड़ मचेगी, ना कोई अव्यवस्था होगी। सब अपने आप आते हैं, अपनी खुशी से आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, रुकते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं अपने नेता को। फिर वो चाहे आकाश आनंद हो, चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती हो, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हो, इंदु चौधरी हो, मुनकाद अली हो, कोई भी हो, सबको सुनते हैं लोग। और यही अनुशासन बसपा को दूसरों से अलग करता है। सरधना बहुत मजबूत लड़ रही है बसपा, बहुत मजबूत प्रत्याशी वहां से बसपा ने उतारा है विनीत भराला के रूप में, और सारा समीकरण बसपा के पक्ष में है। कल घोषणा होगी कार्यकर्ता सम्मेलन में, मैं कोशिश करूंगी कि वहां से विजुअल्स मंगा करके आप लोगों तक पहुंचाऊं। वैसे तो हमारे सहयोगी पवन कुमार पहुंच ही रहे हैं और आएंगे वहां से, सारी चीजें आपको अब लाइव अपडेट भी मिल सकता है, नहीं तो फिर बाद में तो विजुअल्स मिलेंगे ही देखने को। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, पूरा देखिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा, बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।